स्क्रिप्ट भी लिखते हैं आपके प्रशांत किशोर। बिल्कुल लिखते हैं। हमने एक वीडियो देखा था जिनमें आपके प्रशांत किशोर का कहना था कि 2014 में जो मोदी का भाषण था वो हमने लिखा था। वीडियो में देखा वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये सही बात है? ये 110% सही है। आप ही की बात पर रोकते हैं। उसी चुनावी भाषण में कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। ये चीज तो जनस्वराज के ही आपके प्रशांत किशोर लिखे थे। जी नहीं, ये प्रशांत किशोर ने नहीं लिखा था, उनको बात को सर सुनेंगे, उनको लिखवाया गया था। लिखवाया गया था? जी हाँ, लिखवाया गया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हमने ही लिखा था। हाँ, हर साल 2 करोड़ नौकरी, हर साल हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया। जब जो स्टेटमेंट प्रशांत किशोर लिख के शुरू से दे रहा है वो तो गलत निकला। प्रशांत किशोर के दावों की हकीकत, नया बिहार या फंडिंग का खेल। जनस्वराज के पार्टी का नेतृत्व पर्दे के पीछे कौन है? प्रशांत किशोर इस पार्टी में किस पद पे है? असली पार्टी का चेहरा कौन है फिर बता। अभी हम कहलगांव विधानसभा में है और 2025 का चुनाव चरम सीमा पर है, बहुत नजदीक है। 2-3 महीने चुनाव बचा हुआ है। हर कोई अपने प्रचार प्रसार में है। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, बड़ी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, नई पार्टियां, हर पार्टी उभर रही है। लेकिन एक पार्टी बड़ी चर्चा में है जिसका हर पार्टी चर्चा कर रही है, चाहे उसको छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, मोटा नेता हो, पतला नेता हो। जनस्वराज, हर किसी के मुंह पे जनस्वराज है। आखिर जनस्वराज में है क्या? ना इसका कोई विधायक, ना कोई एमएलए, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई इसका प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा आदमी, लेकिन हर किसी के मुंह पे जनस्वराज है। और सभी चैनल वालों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार बदलाव की जो लहर चली है, जो लोगों ने अभी तक ये अनुभव किया कि बिहार में 70 साल के अंदर बिहार के युवाओं का पलायन हुआ, बिहार के युवा मजदूर बन के रह गए, ना तो यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था अच्छी हुई, ना लोगों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था अच्छी हुई, और ना लोगों के हित की कोई कार्य हुआ। रोड, नाली, गली बन जाने से हमारे क्षेत्र का विकास कदापि संभव नहीं है। अभी हमारे चैनल वाले बंधुओं ने स्वयं कहा है कि आखिर कारण क्या है कि इतने जोर शोर से लोग लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, और कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई हमारा एमएलए नहीं है, कोई मेरा सांसद नहीं है, ना कोई मेरा मुख्यमंत्री है। हमारे जनस्वराज के जो मुख्य सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने आज तक 12 मुख्यमंत्री पूरे भारत को दिया, प्रधानमंत्री दिया। इनके प्रचार प्रसार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो गए। हमारे नीतीश बाबू को मदद किया, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए। स्टालिन को मदद किया, स्टालिन मुख्यमंत्री बन गया। ममता जी को मदद किया, ममता जी मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन जिनको भी इन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया, सबों से उन्होंने गुजारिश किया कि बिहार की व्यवस्था को बदलिए। लेकिन जब किसी ने इनकी बातों को अहमियत नहीं दिया, काम हुआ गुदरिया साला। काम इनसे लिया, इन्होंने संसाधन दिया, इन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दिया, इन्होंने प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं आपके प्रशांत किशोर? बिल्कुल लिखते हैं। हमने एक वीडियो देखा था जिनमें आपके प्रशांत किशोर का कहना था कि 2014 में जो मोदी का भाषण था वो हमने लिखा था। 2014 में चुनाव का जो भी स्टेटमेंट था वो हमने लिखा था। हमने एक वीडियो में देखा, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये सही बात है? ये 110% सही है। आप ही की बात पर रोकते हैं। उसी चुनावी भाषण में कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। ये चीज तो जनस्वराज के ही आपके प्रशांत किशोर लिखे थे। जी नहीं, ये प्रशांत किशोर ने नहीं लिखा था, उनको बात को सर सुनेंगे, उनको लिखवाया गया था। लिखवाया गया था? जी हाँ, लिखवाया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हमने ही लिखा था। हाँ, हर साल 2 करोड़ नौकरी, हर साल हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया। जब जो स्टेटमेंट प्रशांत किशोर लिख के शुरू से दे रहा है वो तो गलत निकला। जी, प्रशांत किशोर को लिखवाया गया। हमारे प्रशांत किशोर जी प्रचारक थे, उन्होंने प्रचार करने के लिए किसी भी पार्टी का, जो पार्टी के शिक्षित नेतृत्व उनको कहेंगे वो उनको लिखना भी पड़ेगा। अच्छा, इसलिए उन्होंने लिखा। आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरा। प्रशांत किशोर के दावों की हकीकत, ये बीजेपी के द्वारा निकाला गया पर्चा है, ये हमने नहीं निकाला, मुझे किसी बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा दिया गया पर्चा है। उसमें कहा गया कि इसकी हकीकत पता करना है। प्रशांत किशोर के दावों की हकीकत, नया बिहार या फंडिंग का खेल? नया बिहार। फिर फंडिंग का खेल क्यों हो रहा है? कोई फंडिंग का खेल नहीं हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन है, जनस्वराज के पार्टी का नेतृत्व पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कोई नहीं है। प्रशांत किशोर के पास इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि लोग स्वयं, देश से ही नहीं, आपने यह प्रश्न मुझसे किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका उत्तर देता हूं। आज विदेशों से भी लोग इनको फंड देने के लिए तैयार हैं।
कि तुम भाई बिहार छोड़ के मत जाना, तुम बिहार को बदल के ही जाना। और प्रशांत किशोर एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति है जो बिहार को बदल के ही दम लेंगे। एक क्वेश्चन दूसरा आपसे रहेगा सर, प्रशांत किशोर इस पार्टी में किस पद पे है? प्रशांत किशोर इस पार्टी में किसी पद पर नहीं है। इस पार्टी में किसी पद पर है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में उनका नाम क्या रहेगा बता दीजिए। अगर वो इस पार्टी में किसी पद पर नहीं है तो आखिर वो चुनाव आयोग को जो देंगे, अपना नाम देंगे, वो किस पद पर देंगे? स्वयं सेवक पर। असली पार्टी का चेहरा कौन है फिर बता दीजिए इसका? हमारे असली पार्टी का चेहरा 1 करोड़ जनता है। 1 करोड़ जनता ने मिलकर नए बिहार के लिए, बिहार के बदलाव के लिए इस पार्टी का संगठन बनाया है। और वो सारे के सारे लोग आज भी हमारे साथ एक पैर में खड़े हैं। और अब तो हमारे समाज के गण्यमान्य व्यक्ति से लेकर नीचे पादान के लोग भी जनसुराज के साथ खड़े हो गए हैं। एक बात बताइए, एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फंडिंग पार्टी को नहीं की जा रही है बल्कि एक आपकी कंपनी है, एक आपका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को मिल रहा है। जी नहीं, इसमें बीजेपी के द्वारा दिया गया है। बीजेपी की बहुत सारी बातें आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। मैं भी कभी बीजेपी को समर्थन देता था, लेकिन बिहार के साथ जब सौतेला व्यवहार हमारे माननीय मोदी जी ने किया तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी, ये आप गाड़ी दे दिए और मजदूर बनके तुम आ जाओ हमारे गुजरात में फैक्ट्री में काम करो और तुम्हारे माँ बाप वहां कल के मरे, उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं हो। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए हम लोग सभी बिहार वासियों ने एक संकल्प लिया, जय बिहार, जय जय बिहार। बिहार की जय करनी है, बिहार का बदलाव करना है। बस आप जान ही रहे हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बता दीजिए, कौन है बता दीजिए आप। आप खुद जानते हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेरा भाई है। कहने से क्या होगा? आज प्रशांत किशोर आज सम्राट चौधरी या उनका अनुज विजय चौधरी और भी उनके जो सहपाठी हैं, सभी लोग आज कहने के लिए तैयार हैं कि प्रशांत किशोर मेरा भाई है। प्रशांत किशोर सबका भाई है। आखिर ये फंडिंग का पैसा कहां से रहा आपको? फंडिंग हम लोग दे रहे हैं, सारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, बड़े बड़े हमारे जो साथ में लीडर लगे हैं वो दे रहे हैं। देश से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है। पैसे की कमी कभी नहीं होने देंगे पार्टी को। एक जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन क्या है? ये उनकी उस समय की कंपनी है, जिस समय वो लोगों को चुनाव लड़वाते थे, चुनाव जितवाते थे, उस समय की ये कंपनी है। आज भी हमारे प्रशांत किशोर जी उस काम को छोड़े नहीं है, कर रहे हैं। हर 1 साल 2 साल में इसके डायरेक्टर को बदल दिया जाता है, क्यों? वो तो देख लिया आप, मेरे पास चिट्ठा है। हर 2 साल 1 साल में इस कंपनी के डायरेक्टर को बदल दिया जा रहा है। क्यों बदल दिया जा रहा है? वो हमारी कंपनी की व्यवस्था है, वो उनकी व्यवस्था है। आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं, आपके मजदूर अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? अच्छा, ये एनजीओ को फंडिंग हो रहा है ना? जी नहीं, ये हमारी जनसुराज पार्टी की फंडिंग है। हमारी जनसुराज पार्टी को लोग फंड दे रहे हैं। और फंड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि बिहार की बदहाली को देखते हुए समाज के गण्यमान्य लोग, पढ़े लिखे लोग, मूर्धन्य व्यक्ति, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए हैं कि किसी भी प्रकार से बिहार का बदलाव होना चाहिए। हमारे नौजवान जो आज पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुकना चाहिए। आप कहलगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल हूँ। आप कहलगांव विधानसभा में बहुत सारे नेता स्वराज है बिल्कुल है, रहना भी चाहिए, बहुत कार्यकर्ता घूम रहे हैं, रहना भी चाहिए। फाइनल किसका है ये अभी कोई नहीं बता सकता है। हमारे संगठन में पैसे लेकर पैरवी के ऊपर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। हमारा संगठन, आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? आप कहलगांव विधानसभा के लिए बता दीजिए। जब मैं इस पार्टी का टिकट अगर हमें संगठन ने दिया, पार्टी से कोई जीतता है, हमारे पार्टी से हमारे को टिकट दे दे, हमारे भाई वासुदेव जी को टिकट दे दे, हमारे भाई मनोहर जी को टिकट दे दे, और भी जो हमारे प्रत्याशी हैं जो फॉर्म भरा है, जिनको भी टिकट देगा, हम लोग पूरा संगठन उनके साथ एक मुश्त होकर खड़े हो जाएंगे और उनको विजय श्री हासिल कराएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आपका सपना क्या है बिहार में? हमारी सपना है बिहार में सबसे पहला पलायन को रोकना। जो हमारे बच्चे आज बिहार से पलायन कर रहे हैं, उनके बूढ़े माता पिता घर में करा रहे हैं, दवा ला के देने वाला कोई नहीं है, घर में कोई बीमार पड़ गया उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, और हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, देश के ही किसी राज्य में चले जाते हैं और वहां जाकर 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं और वहां के मालिक का गाली भी सुनते हैं, बिहारी कह करके लोग अपमानित करते हैं। ये अपमान अब बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? हमारे जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष अभी मनोज भारती जी हैं। मनोज भारती है जी। अभी तो किसी का नाम संभावित रूप से वायरल नहीं हुआ, किसी का नाम खुल के नहीं आया कि यही पार्टी के अध्यक्ष हैं, यही पार्टी के सचिव हैं, ऐसा कुछ अभी तक। सिर्फ प्रशांत किशोर, उस पार्टी का एक ही चेहरा दिख रहा है, सिर्फ प्रशांत किशोर। ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछने के पहले और भी संगठन के लोगों से, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं, चैनल चलाते हैं, आपको ये मालूम है कि कोई भी पार्टी
अपने किसी भी पदाधिकारी का नाम फाइनल करता है, उसको पोस्ट देता है, लेकिन वायरल नहीं करता है। जो उसका मेन हीरो होता है, जो उसका नेतृत्व करता होता है, नाम उसी की आती है। तो प्रशांत किशोर हमारे नेतृत्व करता है, उनका ही नाम हर जगह आ रहा है और आते रहेगा। हम लोग सब उनके साथ हैं। हमारे संगठन में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज तक हमारे संगठन में छोटे और बड़े की कोई बात नहीं है। जो भी है हमारे बिहार के भाई हैं, बिहार के लाल हैं, बिहार के बंदे हैं, उनका विकास हमारा सबसे कृत संकल्प है। ऐसे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया गया पर्चा जो हमने ऊपर किया, और उससे क्वेश्चन आपसे हम करते हैं। एक कंपनी है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको 14 करोड़ का चंदा दे रही है, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जबकि इसकी पैडअप कैपिटल 6 करोड़ 53 लाख रुपया ही मात्र है, जब इसके पास 6 करोड़ ही है तो आपको 14 करोड़ कहां से दे रही है, बता दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टियों का राजनीतिक कार्यक्रम है। वो लोग बिहार के बच्चों को बेवकूफ मजदूर बना के ही रखना चाहते हैं, इसलिए कि हथकंडा अपना रहे हैं। अब सवाल आपका है कि जब मेरे पास 5 करोड़ रुपया ही है तो हम 14 करोड़ चंदा कहां से दे रहे हैं? आपके गांव में आपको चंदा कहां से दे रही है? आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके गांव में एक सरपंच है जिसके पास 50 रुपया ही मात्र पॉकेट में है, लेकिन वो 200 रुपया दान कर रहा है। तो वो सरपंच है, उनके साथ में बहुत सारे पंच हैं। अगर सारे पंचों से वो 500 रुपया लेता है तो 500 रुपया हो जाता है, और 50 रुपया उनके पास है, तो 5000 रुपया उन्होंने चंदा देने का प्रावधान किया। नहीं, बहुत सारी कंपनी है इसमें, मोटा मोटी 23-24 का 14 कंपनियां हैं, जिसका कैपिटल 2 लाख है, चंदा आपको 2 करोड़ दे रही है, कैपिटल 1 लाख है, चंदा आपको 10 करोड़ दे रही है। अगर कहां से दे रही है? ये छोटी छोटी जितनी- कंपनियां, वो भी सारी कंपनियां तेलंगाना हैदराबाद की कंपनी है। जितनी भी कंपनियां आज चंदा दे रही हैं, वो सिर्फ अपने पॉकेट से नहीं दे रही हैं। उनके जो सहयोगी कंपनियां हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, जो उनके सहयोगी भाई हैं, वो सारे मिल करके फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए कि बिहार का बदलाव करना है। हर कोई आपका विरोध क्यों कर रहा है? हर पार्टी आपकी विरोध क्यों कर रही है? देखिए, सीधी सी बात, हर पार्टी के मुंह पे है जन स्वराज जन स्वराज, आखिर क्या बात? विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको भय लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि सत्ता मेरे हाथ से जाने वाली है। मैं तो सीधा कहता हूं, खाली करो सिंहासन, जनता आने वाली है, अब जनता की राज होगी। तुमने बहुत घोटाला कर लिया, चारा घोटाला किया, अफसरशाही किया, जंगल राज लाया, झूठी वादा किया कि मैं चीनी मिल चालू करूंगा, मैं बरौनी का तेल कारखाना चालू करूंगा, और 12 साल आपने शासन किया मोदी जी, लेकिन बिहार के लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोगों का ये सारा कार्यक्रम बेबुनियाद है। ये लोग बेफरियाद कार्य कर रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, उससे कुछ बनने बिगड़ने को नहीं है। प्रशांत किशोर इतना सबका विरोध कर रहा है, उस पर केस नहीं होता है, कोई पार्टी केस क्या ना करती है इस पर, उससे डरता है क्या सर? सारे पार्टियां उनसे डर रही है, इसलिए कि सत्य जो है वो कड़वा होता है और विजय सत्य की होती है। हम सत्य पथ पे चलने वाले हैं। हमारे स्लोगन में, हमारे झंडा में आप देख लो, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाए और जो राष्ट्र का संविधान निर्माण किया, वो हमारे माननीय अंबेडकर जी हैं। ये दोनों झंडा लगा के हम चल रहे हैं और खुलेआम चल रहे हैं, किसी से भय नहीं है। सत्य किसी से डरता नहीं है, सत्य कभी पराजित होता नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि अब अगर यदि हम लोग प्रशांत किशोर के पीछे लगेंगे तो सारे का बखिया उखड़ देगा प्रशांत किशोर। अभी आपने देखा है, सम्राट चौधरी ने उल्टी सीधी बात किया, आज मिमिया रहे हैं कि मेरे भाई है प्रशांत किशोर। उगते हुए सूरज को सदैव सबों ने प्रणाम किया है और डूबते हुए सूरज को प्रणाम करने वाला कोई नहीं होता है। तो हमारा प्रशांत किशोर उगता हुआ सूरज है, बिहार का लाल है, बिहार का बदलाव करेगा, निश्चित करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।